लोकसभा चुनावों के लिए बिसात बिछना शुरू हो गई है। तमाम तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ढूंढी जा रही हैं। कौन किससे अलायंस करेगा, ये तमाम संभावनाएं जो है खंगाली जा रही हैं। हमारे साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ जी, उनसे बात करते हैं पंजाब की राजनीति को लेकर भी, अलायंस की संभावनाओं पर भी और इंडिया अलायंस पर भी। जाखड़ साहब, तमाम तरह की अब कवायद जो है तेज हो गया लोकसभा चुनाव को लेकर। पहले तो इंडिया अलायंस की ही बात कर लेते हैं। आज ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। टीएमसी जो है किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। पहले तो ये कितना बड़ा सेटबैक आप मानते हैं इंडिया अलायंस को? अलायंस का कितना सेटबैक होगा या नहीं, परंतु मैं समझता हूं कि भारत का नाम बदनाम करने का जो एक प्रक्रिया चली थी, इंडिया नाम जो हाईजैक इन्होंने किया था, कम से कम वो इनका जो एक कुप्रयास था वो आज खत्म हो गया। अब कम से कम हिंदुस्तान का नाम तो बर्बाद नहीं होगा। और इसी वजह से, क्योंकि इनकी भावना, ना तो इनके पास कोई नीति थी सब, और ना ही इनकी नीयत साफ थी। ये कोई भारतवर्ष को लेके या इंडिया को लेके जो नाम इन्होंने धारण किया था, अपने आप को इंडिया का स्वरूप मान रहे थे, इंडिया का तो कोई इसमें चिंता ही नहीं थी। इनमें सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अपनी राजनीतिक कमजोरियां, भ्रष्टाचार से जो लिप्त थे, उनके अपने जो डर थे, चाहे उस डर का नाम उन्होंने ईडी रख दिया था, परंतु अपने अंदर कहते हैं चोर के पांव नहीं होते। तो चोर जो चोरी की भावना, और ख़ास तौर से जब साहू जी जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के यहाँ से 350 करोड़ रुपए अलमारी में पड़े हुए सड़ रहे थे, उल्ली लगे हुए थे, जिनके दिमक खाई जा रही थी, तो उसके बाद सबको लगा कि नंबर आपका भी लगेगा। तो इस चक्कर में ये लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो भानुमति का कुनबाज बनने से पहले ही बिखर गया। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो रहा था। इंडिया नाम हाईजैक कर रहे हैं साहब, और इंडिया की उसमें कोई चिंता ही नहीं है। बिना किसी नीति के, बिना किसी सहमति के जो इस किस्म का प्रयास था, उसका अंत वही होना था जो हुआ। पर पंजाब में जैसी संभावना थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो समझौता कर जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने भी लगभग कैटेगोरिकली कह दिया है कि हम लोग जो हैं 13 की 13 सीटें जीते लड़ेंगे, जीतेंगे, है ना। तो जो अलायंस था, आपने भी कहा था कि ऑलमोस्ट अलायंस जो है इनका हो रहा है, वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा है लगभग, जो अभी तक जो संभावना है। देखिए, अलायंस नाम आप कुछ भी दे लीजिए साहब, इस अलायंस का तो, अलायंस जब अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो है, उसने घुटने तो टेक रखे हैं आम आदमी के सामने। अगर वो उसको कहना नहीं, इसको रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, आप रिश्ते का इल्ज़ाम ना दीजिए अलायंस का। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी घुटने टेकी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़े होके उनके बार बार वो कह रहे हैं कि इसका तो मैं किसी करप्शन के केस में सुबह ही अंदर करूंगा, और वो आज, तो इसको क्या कहें साहब, कैसा अलायंस था ये? अलायंस नहीं, ये तो एक सरेंडर था। कांग्रेस ने सरेंडर किया हुआ है, उसको अलायंस का नाम दे के अपने आप को एक ग्रेसफुल एग्जिट जिसको कहते हैं, भी इसमें से अपना एक अपनी इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे थे। परंतु पंजाब में आप जानते हैं, पंजाब में इज्जत, जो हमारी दस्तार है, हमारी पगड़ी है, वो इज्जत का, सम्मान का एक उसका प्रतिरूप है। और वो जाके जब उन्होंने भगवंत मान जी के पैरों में रख दी, तो उसके बाद में फिर गठजोड़ कह लीजिए, चाहे सरेंडर कह लीजिए, तो अब सरेंडर मान लीजिए। अगर जो गठजोड़ नहीं है तो सरेंडर है, क्योंकि सरकारी अपोजिशन अपने राजनीतिक जीवन में पहली दफ़ा मैंने देखी है। अभी सरकार भी उनकी, अपोजिशन भी उनकी। तो ऐसा काम भगवंत मान जी की, कहते हैं उनमें राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं। पर मैं दाद दूंगा, दुश्मन को भी दाद देनी चाहिए, अपने विरोधी को भी। दुश्मन तो नहीं है, विरोधी कहूँगा, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, तो उनको भी दाद है कि उन्होंने कांग्रेस जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय दल ने घुटने टिका रखे हैं यहाँ पे। जाखड़ साहब, आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस, उसमें काफी टर्मोइल है आजकल चला हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू की बात नहीं है साहब, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि किस किस्म के सलाहकार राहुल जी के उनके आसपास हैं, कि सारी की सारी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो सलाहकार थे, वो भी शायद जाके प्राण प्रतिष्ठा के बाद में या किसी न किसी रूप में जाके तो लड्डू बांट रहे हैं, या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, या भगवान रूप धारण किए बैठे हैं। सभी जाके, कोई मंदिर में जाया, कोई वहाँ जाके सरयू के अंदर स्नान करे आए। एक राहुल गांधी है जिनको बेचारों ने, इन्होंने आसाम भेज दिया, बाकी सारे अयोध्या जा रहे हैं। एक बता दीजिए मुझे कांग्रेस का नेता जो आज श्री राम के नाम पे या उस मंदिर के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए होड़ लगी हुई आपस में, और उनको इन सलाहकारों ने राहुल जी को उधर भेज दिया कि आप असम जाइए, हम अयोध्या जा रहे हैं।
ये इस पार्टी का बनेगा क्या साहब? आप सिद्धू जी को दोष क्यों दे रहे? यहाँ तो उन नेताओं को दोष दो जिन्होंने पंजाब के अंदर यहाँ पे जिन्होंने सलाह दी थी, यहाँ पे हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की कोशिश की थी, वही लोग सलाहकार, चाहे वो अंबिका जी बैठी हैं यहाँ, वो राजस्थान से बायतू से आए हुए बैठे हैं, वो उन्होंने सलाह दे के क्या क्या कसूर था राहुल जी का कि राहुल जी वहाँ पे केस दर्ज करवा रहे हैं, ये जाके चुप्पी लगा रहे हैं सरयू दरिया के अंदर, वहाँ पे जाके अयोध्या के अंदर। तो आपने कहा कि रिश्तों का इल्जाम ना दो, पर नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो उस चीज़ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब इस तरीके से जा रहा है कि कांग्रेस के विद इन कांग्रेस भी कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अपोजिशन के तौर पे काम कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है जो मेन लीडरशिप है वो जो समझौता कर गई है। घुटने टेक दिए साहब। समझौता बराबरी का होता है साहब, समझौता बराबरी में किया जाता है। कमजोर जब हो जाती है एक राष्ट्रीय पार्टी तो घुटने टिकते हैं साहब। आप देखिए, बड़े काबिल हैं राघव चड्ढा जी, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शायद पढ़े हुए हैं, और परंतु पवन मांसल जी दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, बड़े सीनियर हैं, CWC के मेंबर रहे हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में, वो जाके राघव चड्ढा जी से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बनावटी एक लोगों को बेवकूफ़ गुमराह करने का नहीं है। एक तरफ आप चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हो और भगवंत मान जी कह रहे हैं हम 13 नहीं, उन्होंने 14 की भी 14 सीटें हम जीतेंगे और हमारा कोई आपस में गठबंधन नहीं है। तो फिर क्या पवन मांसल जी को या कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं पवन मांसल जी? कांग्रेस पार्टी को जलील करने के लिए बुलाया था आम आदमी पार्टी वालों ने। पवन मांसल जी चल के उनके घर पे जाते हैं। ये समझौता नहीं है साहब, ये सरेंडर है। एक नेशनल पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी, एक जुमा कल की बनी हुई पार्टी और 150 साल करीबन पुरानी कांग्रेस पार्टी जाके घुटने टेक रही है एक छोटी सी पार्टी के सामने साहब। इतनी मजबूरी आज आ गई और दोष दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को। अभी तो ये दोष देंगे खैरा साहब को, ये दोष सबको देंगे, उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने राहुल गांधी जी को उधर भेज दिया और खुद अयोध्या जा रहे हैं। साहब आपकी पार्टी की उस लाइन पे भी मैं आऊँगा, एक सवाल करूंगा मैं जरूर। पंजाब की राजनीति में बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आया है आज की डेट में। नवजोत सिंह सिद्धू, बिक्रम सिंह मजीठिया, सुखपाल सिंह खैरा, ये तीनों जो है एक ट्रायंगल थे ये, मतलब एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप, और तीनों आजकल इकट्ठे नजर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू खैरा की सपोर्ट करते हैं, खैरा सिद्धू की करते हैं, बिक्रम मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू की करते हैं, वो एक दूसरे के, इसको सारे को बनहोमी को कैसे देख रहे हैं? बनहोमी क्या है साहब, ये मैं समझता हूँ कि जब जिस तरह से लोकतंत्र की, जब आप उनको क्यों दोष दे रहे हैं साहब? आप अपोजिशन जो लीडर है उनको देखिए। जो अपोजिशन लीडर की मेन पार्टी है कांग्रेस के जो नेता हैं, वो तो पगड़ी भगवंत मान जी के पैरों में डाले हुए हैं। आप दोष दे रहे हैं विक्रम मजीठिया को, दोष दे रहे हैं खैरा साहब की क्या कसूर है कि उन्होंने भगवंत मान जी के खिलाफ कुछ बोल दिया? विक्रम मजीठिया जी क्या दोष है कि उन्होंने उनके मंत्रियों के खिलाफ वीडियो रिलीज कर दी? तो इन बातों को लेके अगर सिद्धू साहब का था तो उन्होंने सच बोला। उन्होंने यही कहा 80-20 या 75-25 की जो बात कर रहे हैं भी आपस में लेन देन का समझौता है। और उन्होंने भी कहा भी जो लोग घुटनों के बल टिके हुए हैं, जिनके पाँव ही नहीं है, वो कहना गमलों में उगे हुए बरगद की बात कर रहे हैं वो लोग। जो देखिए, तीनों का इशारा करप्शन की तरफ है और करप्शन इनकी दुखती रग है आज कांग्रेस पार्टी की पंजाब के अंदर। भ्रष्ट लोग, नेता लोग आज कांग्रेस की बागडोर संभाले बैठे हैं। इसलिए चाहे वो भगवंत मान जी के सामने चोर बनते हैं, चाहे वो मजीठिया जी के सामने, चाहे खैरा जी के सामने, और चाहे सिद्धू साहब, तो जो सबको जाके चुभती है। उन्होंने नाम कभी नहीं लिया सिद्धू साहब ने, उन्होंने सिर्फ यही कहा भी वो पगड़ी भगवंत मान जी के पैरों में डाल के आए, और सारा पंजाब जानता है कौन पैरों में पगड़ी डाल के आए, नाम तो कभी नहीं लिया। जाकिर साहब, लास्टली मैं आपके जो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं पंजाब में उनको लेकर बात ज़रूर करना चाहूँगा। अलायंस की बड़ी चर्चाएं हैं आपकी बीजेपी की श्रोमणी अकाली दल से। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि इलेक्टोरल जो अलायंस था बीजेपी और अकाली दल का, वो प्रकाश सिंह बादल सही कहते थे कि ये इलेक्टोरल नहीं है, ये तो कम्युनल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। और इवन कि आपने कहा था कि रीजनल पार्टी जो है उसकी आइडेंटिटी जो है उसको मजबूत होना चाहिए ना। अलायंस को लेकर हमने अकाली दल के नेताओं से भी बात की है, पर वो कहते हैं कि जो मेन इश्यूज़ हैं पंजाब के, कोर इश्यूज जो हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। चाहे वो चंडीगढ़ का इशू है, चाहे पंजाबी स्पीकिंग एरियाज का इशू है, चाहे वो बंदी सिंहों वाला इशू है, वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो अलायंस की बात जो है फिलहाल जो है बेमानी है।
देखिए, अलायंस हो ना हो, जिस बात को मैंने हाईलाइट किया और आज भी मैं मानता हूँ, क्षेत्रीय पार्टी का पंजाब जैसे एक प्रांत के अंदर एक हमारा, वी आर द फ्रंट लाइन स्टेट, देश की बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ा जो हमारे साथ जिनके विरोध चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हम बैठे हैं लगातार, वो अपने कुप्रयास कर रहे हैं पंजाब में गड़बड़ फैलाने के लिए। यहाँ पे जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं, जो जिस किस्म की उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको आवाज़ देने के लिए उनका नुमाइंदे के तौर पे एक अकाली पार्टी जैसी एक नुमाइंदा कौम का बना रहना जरूरी है साहब। समझौता होता है नहीं होता, दैट्स इररिस्पेक्टिव, वो राजनीति है। और मैं आज भी इस बात पे खड़ा हूँ भी, राजनीतिक समझौता एक अपनी जगह होता है। एक इलेक्शन के लिए जो इन्होंने प्रयास किया तो उसका अंजाम भी आप देख लिए। और जो एक पॉलिसी को लेके, एक सिद्धांत को लेके भी हमारे लिए देश प्रथम है, हमारे लिए पंजाब प्रथम है, तो वो जो समझौते हैं वो टिकते भी हैं साहब, वो सिरे भी चढ़ते हैं। परंतु अगर राजनीति के लिए कि मुझे 10 सीटों में आ जाएंगी या 12 आ जाएंगी, 13 आ जाएंगी, उसके लिए किए हुए समझौते ज़्यादा देर चलते नहीं। जाखड़ साहब, अकाली दल जो है बड़ी ब्रॉडर लाइन है, बड़ी ब्रॉडर स्ट्रीम है। मौजूदा जो शिरोमणि अकाली दल लीडरशिप है, आपको लगता है कि रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन रीजनल एस्पिरेशंस की आप बात कर रहे हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है साहब, किसी भी एक इंसान से बड़ी होती है। अकाली दल कोई एक आज का नहीं, अकाली दल 100 साल पुराना उनका भी इतिहास है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात आप देखें तो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी भी अकाली दल है, इसलिए उनकी महत्ता और भी बढ़ती है। हमारा बीजेपी का उनके साथ समझौता हो ना हो, परंतु अकाली दल की अपनी जो महत्ता है पंजाब की राजनीति में और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो महत्व बनता है, उस पर किसी को भी किंतु परंतु करने की मैं समझता हूँ कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अकाली दल तो पहले भी एनडीए का पार्टनर रहा है, किसी लेवल पे कोशिश हो रही है अकाली दल को दोबारा एनडीए के फोल्ड में? देखिए, ये इस मसले पे पंजाब बीजेपी यूनिट के साथ किसी किस्म की ना ही कोई चर्चा हुई है, ना ही इस पे हमारे से अभी तक कोई राय मांगी गई है। ये फैसला जो भी होगा राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रख के फैसला होगा। कोई एक 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। पंजाब और हिंदुस्तान ने यहीं रहना है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इन जो ये अलायंस जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम हाईजैक कर लिया था, इंडिया अलायंस बने बैठे थे, उन सारों का गरूर टूट गया है और उसी तरह से भानुमति का कुनबा भी आज बिखर गया है। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए इनके गठबंधन जो बनने जा रहा था, इनके जो घटक दल हैं, उनके असल चेहरे सामने आ गए हैं और ये एक अच्छी बात है देश के लिए। लास्टली आप लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जाखड़ साहब कि आप दिल से क्या चाहते हैं? अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होना चाहिए पंजाब में, और किस उस पे जो है होना चाहिए, किन शर्तों पे, किन प्रिंसिपल्स पे अगर हो बाई चांस? देखिए, मसला सुनील जाखड़ क्या चाहता है या कोई एक व्यक्ति विशेष क्या चाहता है ये नहीं, मसला ये है कि आज पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, पंजाब की भावना क्या है। राष्ट्रीयता की भावना अगर बात करें राष्ट्र के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस दल की महत्ता बनी रहनी चाहिए, पर वो सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन के ऊपर निर्भर नहीं करती। उनकी कैपेबिलिटी अपने पंजाब की और उनके जो मुद्दों को लेके, जिस बात के लिए पंथक मुद्दों के लिए अकाली पार्टी बनी है, वो उनके ऊपर कैसा पहरा देते हैं, उससे संबंधित है ये बात। सुनील जाखड़ थे हमारे साथ, बड़ी डिटेल बातचीत की है इंडिया गठबंधन के अलायंस को लेकर भी, और पंजाब में क्या पर्सपेक्ट्स हैं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के अलायंस के, इसको लेकर भी फिलहाल नज़रें दोनों पे टिकी हैं, इंडिया अलायंस पे भी और भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के अगले मूव के ऊपर भी। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज़, चंडीगढ़।